کوئی روتا نہیں ہے، پر کوئی مسکرانے والا ہو تو اسے دیکھ کے لوگ مسکرانا ضرور لگ جاتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں بندہ جب بھی حاضر ہوتا ہے، ایسے جزیات اور ایسی معلومات ملتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بندے کا جو کٹورا ہے علم کا وہ واقعی ہی خالی ہے۔ تو یوں بندہ جب بھی مدنی مذاکرے میں آتا ہے تو نئی نئی معلومات سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ مدنی مذاکرے کو پابندی سے دیکھا کریں، اور یقین مانیں کہ کچھ مدنی مذاکرے دیکھنے کے بعد اپنے اندر چینجنگ فیل کریں گے۔ اب میڈیا علیہ السنہ کو دیکھا گیا کہ وہ جو بھی ایسے الفاظ ہو بالکل آسان فہم سمجھاتے ہیں جس میں لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو امیر علیہ السنہ کو دیکھ کے ہم نے بھی نیت کی کہ آج کے بعد جب بھی درس دیں یا کسی کو سمجھائیں گے یا بیان کریں گے تو ایسے الفاظ نہیں بولیں گے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، بلکہ ایسے الفاظ بولیں گے جس سے بالکل لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ الحمدللہ میں امام مسجد ہوں، تو میرا یہ ذہن بنا ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی دینی کام کرتے ہیں، واپس جا کے اور زیادہ کوشش کریں گے کہ دین کام کی دھومیں مچائی جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، آپ نے سنے مدنی مذاکرے میں آنے والے کچھ عاشقان رسول کے تاثرات۔ اگر آپ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدنی مذاکروں میں ضرور تشریف لائیے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔ آئس کریم والا آ گیا، گرمی بہت ہے، جلدی کھا لینا۔ اور پھر یوں ہوا۔ اعظم صاحب لو، ان کی کمی رہ گئی تھی۔ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جو شگ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جو شگ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آمین۔
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाएं इतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। इतिकाफ की नीयत दिल में कर लीजिए, दिल की नीयत शर्त भी है, आप मोतकिफ हो जाएंगे। हाँ, दिल में नीयत मौजूद होते हुए जबान से भी दोहरा लेना, चाहे उर्दू में कह लें मैंने सुन्नत इतिकाफ की नीयत की, ये ज्यादा अच्छा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1447 हिजरी के जुल हज शरीफ की आज 28वीं शब है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 28 जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम व हुवा अहलुहु। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी सलाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं। भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पर्दा मुआशरती फसाद को रोकता है और एक बावकार माहौल पैदा करता है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, सोशल मीडिया की इस पोस्ट के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? ये बराबर समझ नहीं पाया मैं, दोबारा चला दीजिए। मुआशरती फसाद को, अच्छा, पर्दा मुआशरती फसाद को रोकता है और एक बावकार माहौल पैदा करता है। अच्छा, पर्दा इस्लामी पर्दा, एक तो मुराद ये हो सकता है कि किसी के ऐब का पर्दा रखना, ये दोनों ही मतलब अपनी जगह पर हर तरह से मुफीद है कि इस्लामी पर्दा भी होना चाहिए औरत के लिए। फिर ये कि मर्द आंखों का पर्दा करे कि उसको ना देखे, क्या किसी का ऐब है उसको भी ना देखे, बल्कि उसको पर्दा उसका रखे, पर्दा रखे माने उसको छुपाए। कि हदीस पाक में कि जो किसी का ऐब छुपाता है वो जन्नत पाता है, हदीस का मजमून है ये। तो यूं मतलब ये कि हर सूरत में पर्दा जो है ये मुफीद होता है, बहुत सारे मामलात में मुफीद होता है पर्दा। कोई कमज़ोर है अपने पढ़ाई में तो उसका भी पर्दा रखा जाए, यानी एक दूसरे को कहना बिला वजह यार उसको कुछ आता नहीं है। अच्छा, फेल हो गया, अब पता है कि ये क्यों फेल हुआ है, तैयारी नहीं की थी, तो अब पर्दा रखें। किसी को कहना कि तैयारी ही नहीं करता तो फेल नहीं हुआ तो क्या करेगा। तो अगर हम अपने गौर करते चले जाए ना तो ये बहुत सारी सूरतों में पर्दा
जो है ना उसका मतलब यानी कि उस तवज्जो बनती रहेगी कि ये भी पर्दा रखना, ये भी पर्दा रखना, इस बात को भी पर्दा रखना है। किसी ने गलती की और वो गलती ऐसी है कि जिससे कोई शरई खराबी पैदा नहीं हो रही, तो अब उसका भी पर्दा रखना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने गलती की, उसका एतराफ कर लिया आपके सामने, तो अब भी पर्दा रखना है कि इसने भूल की थी, यूं बोला था मेरे को, फिर मैंने थोड़ी चढ़ाई की तो यूं कर लिया, सॉरी कर लिया, माफी मांग ली। तो यूं करके भी तो ये पर्दा जो है वो फाश ना किया जाए, बल्कि पर्दा रखा जाए। पर्दा बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये हम लोग पर्दा रखना यानी कि लोगों के उयूब ढकना अगर सीख जाए ना, तो शायद हमारा मुआशरा जो है मदीने की तरफ प्रवास कर जाए, इतना साफ सुथरा हो जाए। जो झगड़े मसाइल वगैरह जो हो रहे हैं वो पर्दा फाश करने की वजह से, पर्दा उठाने की वजह से ये ज्यादातर पर हो रहा है। और बाज़ औक़ात लिख कर बेपर्दगी यानी पर्दा उठाया जाता है किसी का, बाज़ औक़ात बोल कर, बाज़ औक़ात माइक पर आकर, बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पे आकर, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए पर्दा उठाया जाता है। बस शायद बादों का तो ये जहन भी होता होगा कि कोई भूल करे, बस ताक में रहते हो कि भूल करे और मैं इसका पर्दा फाश करूं, जिसको बोलो रील चढ़ाऊं, फिल्म चढ़ाऊं, ये अवामी मतलब जुमले हैं कि वो इस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम किसी का ऐब मिलने पर छुपाने से गुरेज करते हुए उसकी बेपर्दगी करेंगे, बताएंगे, तो कल बच हम भी नहीं पाएंगे। और जो दुनिया में किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह पाक उसके दुनिया व आखिरत में ऐब छुपाएगा। तो हमें मतलब है देखे पूरी एहतियात करनी चाहिए, तो किसी का ऐब खोलना नहीं चाहिए, पर्दा रखना चाहिए। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। Sheikh Sayyidi Amir Ahl Sunnat, ¿qué actitud o modales debemos adoptar al comer delante de la gente? ¿Y qué se debe recitar para no parecer extraño ni llamar la atención? Y además protegerse del mal ojo. ये आपसे सवाल अर्ज कर रहा है कि लोगों के सामने कुछ खाते हुए क्या अंदाज इख्तियार करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि लोगों को मायूब भी ना लगे और नजर बद से भी हिफाजत रहे। ये हिस्पानवी जबान में सवाल था, ये जो लिखा हुआ था इसके मुताबिक, फिर उर्दू ट्रांसलेशन हमने सुना। खाने के वक्त क्या एहतियात की जाए कि मतलब यानी कि मायूब भी ना लगे, वो सच्ची बात है कि लोगों की नजर भी ना लगे, मेन ये। तो अगर अकेला खाएगा सबके सामने तो नजर लगने का पूरा पूरा अंदेशा। अब मिसाल के तौर पे सख्त गर्मी है और आप यूं चौकबार आइसक्रीम निकाल के, है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना, ये कर रहे हैं। अब बोलो कि आपको नजर भी ना लगे, सब देख रहे हैं आपको। नहीं, यहाँ तक कि इस तरह की चीजें जो बाजार की चीजें ना, ये खाने से भी जो मोहतातीन है ये मना करते हैं, उलमाए मोहतातीन और तजरबाकार हजरात, कि इन पर गरीबों की नजर पड़ती रहेगी। अब आप खुद सोचो, मिसाल के तौर पे आम जो फलों का बादशाह आजकल, उसका सीजन है ना, ये रेड़ियां हमारे यहाँ भरी हुई होती हैं, ये बिल्कुल उम्दा उम्दा आम ऊपर रखे होते हैं, है ना। अब गरीब आदमी देख सकता ये है कि मतलब इतनी रियायत है कि देखने पर कोई चार्ज नहीं है, कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते, तो ये कि देख सकता है, ये उसके साथ नहीं देगी कि आम ले सके। वो आम लेगा कैसे? अकेला कोई एक आम अगर उसने खरीद भी लिया 100-200 रुपए देखकर कोई उम्दा आम ले लिया, तो इसको इसके बच्चे नहीं याद आएंगे कि मैं अकेला कैसे खाऊंगा। अब सबके लिए खाना पेट नहीं भर रहा तो आम कहाँ से डालेगा इसमें। अच्छा, अब नजर उसकी लगेगी नहीं लगेगी। ये बाजार का जो खाना खाने से जो
एहतियात करने वाले उलमा और जो जिन्होंने लिखा किताबों में लिखा तो ये मना फरमाते हैं। तो इसकी वजह है कि इस पर गरीबों की नजर लगती है कि ये खरीद नहीं सकते, ये देखते हैं इनकी आहें इसके साथ, इनका इजहार अफसोस इसके साथ, दिली दिल में हाँ काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं इसको लेता। लेकिन हर चीज में ये इसका बचना तो मुमकिन नहीं लगता। तो बाजार में जाएगा गोश्त है, अब गोश्त एक दौर था कि बहुत सस्ता था, अब गोश्त गरीब तो नहीं खा सकता खरीद कर। बकरीद में मौज लगी रहती है कितने दिन, इसके बाद गोश्त खरीद कर दिखाए कोई? मालदार आदमी खरीद लेगा, मुतवस्सितुल हाल भी कोई ना कोई हाथ पैर मार के तरकीब बना लेगा। गरीब आदमी ये गोश्त कहाँ से लेगा? पता नहीं कितने 1000, 1200, 1500 का शेर किलो गोश्त होता होगा, है ना? और कहाँ से लाएगा यार ये इतने पैसे? 25,000 रुपये तनख्वाह है बेचारे की, 30,000 रुपये तनख्वाह है। अब इसमें कहाँ से ये बच्चों को गोश्त खिलाएगा? कहाँ से उम्दा मछली के, मछली भी मुफ्त नहीं मिलती, ये भी बादलों में बुड़ रही है, तो ये कहाँ से खाएगा? तो ये सब बाजार में ओपन मिल रहे होते हैं, इसलिए मतलब इससे बचना मुमकिन नहीं है। ये जितना हो सके कि बात चीजें ऐसी होती है कि जो मतलब यानी नुमाया होती है। जैसे आइसक्रीम की खाली मिसाल दी मैंने, और ठंडी बोतल पी रहे हैं, बोतल में अट्रैक्शन होता है कि गर्मियों में अंदर से निकलती है ना, तो इसके बोतल पर पसीना बनता है। पसीना बोतल का ऐसे कह रहा हूँ, यानी वो ठंडक होती है ना, इससे हवा टकराती है, हवा टकराती है तो इसके अंदर हवा में पानी होता है, वो पानी नुमाया हो जाता है, तो इस खूबसूरत बन जाती है ये। अब वो सख्त दोपहर के वक्त आप शिम करके खोलो और 4 आदमियों के सामने पियो, और वो आपको देखे ना, आप बोले हमको नजर नहीं लगनी चाहिए, कोई वजीफा दे दो कि नजर ना लगे। अरे भाई आग में हाथ डालते हो इससे पहले पूछ लेते कि हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हाथ तो जलेगा ना। तो यूं मतलब ये कि खाने में अगर जहां तक मुमकिन हो खाना अकेला खाना तो छुप कर खाए, क्योंकि खाने में बोटियां होंगी तो रोटियां गर्मा गर्म होंगी तो बिरयानी होगी, ऐसी चीजें तो होगी ना। अकेले में हाँ सब मिलके वही चीज खा रहे हैं तो वो सूरत नहीं है। सिवाय इसके या कोई बीमार है, उसकी परहेजी है, दिल बहुत करता है, वो नहीं खा रहा, तो वो टिकटिके बांध के आपकी बोटी चबाने की अदा को देख रहा होगा कि काश मैं भी इस पर कादिर होता कि आज तो बोटी खाता। यहाँ भी ये खतरा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन ये कम। आमतौर पे अकेले में अकेला चीज खा रहा है ना तो एहतियात करे, हो सके तो खाने अपना जो अलग खा रहा है ना तो एक बार सूरह कुरैश पढ़ के इस पे फूंक मार दे तो इंशाअल्लाह इससे फायदा होगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम, ये दुआ पढ़ ले तो इसकी फजीलत ये कि खाने में जहर हुआ तो भी असर नहीं करेगा, लेकिन इसकी ये फजीलत नहीं पड़ी कि इस पर नजर भी नहीं लगेगी, ये इसमें कुछ हुआ तो ये नुकसान नहीं करेगा। तो हो सकता है इसको नजर भी लगी तो उससे भी ये फायदा करे, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। इस तरह हर लुक़्मे 1-2 लुक़मे पर या वाजिदो पढ़े, अपना खाना पीना जो है ये जिक्रुल्लाह से खाली ना हो, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आखिरत में तो मिलेंगी, अच्छी नीयत होने की सूरत में दुनिया में भी मिलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकतें दे सबको और खूब नेमतें खाएं और शुक्रगुजार बंदे बने हम, और दीन की खिदमत करने के लिए इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से खाएं पिएं जान बनाएं। हाँ इसीलिए कि हम इबादत पर ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत हासिल करें, वरना सिर्फ नफ्स के लिए खाना, लज्जत के लिए खाना, हम लोग लज्जत के लिए खाते हैं, टेस्टी, पेट भर गया दिल नहीं भरता है ना, टेस्ट के साथ है। तो ये लज्जत के लिए खाना, ये कुरान करीम में कुफ्फार की सिफत बयान की गई, तलज़्ज़ुज़ व तनाउम के लिए खाना ये कुफ्फार की सिफत है। ये बहार शरीयत 16वें हिस्से में जो ताम का जहाँ बयान है ना, खाने का बयान, उसमें सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक एनिमल्स, हैवानात, जानवर भी हैं,
اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ایک بار پھر کیونکہ اینیمل سیریز چل رہی ہے تو خرگوش کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. آج ریبٹ یعنی خرگوش کی کچھ اور بھی کوالٹیز خصوصیات کا ذکر کریں گے. سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق خرگوش کے بارے میں ایک بڑی امیزنگ بات ہے، وہ یہ کہ یہ آنکھیں کھلی رکھ کر سو جاتا ہے اور یہ اندھیرے میں بھی اچھے سے دیکھ لیتا ہے، کانوں کی وجہ سے الرٹ ہو جاتا ہے اور انہی سے اپنا باڈی ٹیمپریچر کنٹرول کر لیتا ہے. اور ایک امیزنگ بات اور کہ اس کے آگے کے دانت نان اسٹاپ بڑھتے رہتے ہیں. گھاس، پتیاں، سبزیاں اور بالخصوص گاجر کھاتا ہے. یہ تو کچھ مختصر سی انفارمیشن ہو گئی. اب شیخ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو خرگوش بنا دیا گیا تھا، تو یہ واقعہ کیا ہے؟ اور ایک اور بات کہ خرگوش کو بہت پیارا جانور کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے؟ اور ایک اور بات کہ خرگوش کی تیزی اور پھرتی بہت مشہور ہے ایز یو نو، تو اس میں کوئی درس یا سبق ہے کیا؟ خرگوش ہے تو بڑا پیارا جانور، حلال جانور ہے، اور یہ ایک شہر ہے احمد آباد، مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند میں ہے، بڑا مشہور شہر ہے، اور اس میں اولیاء کرام کے مزارات بہت ہیں، مسلمانوں کی بہت آبادی ہے اس میں. تو یہ احمد آباد شریف، اس کے بارے میں مجھے جب میں احمد آباد شریف گیا تھا، ہند میں دورہ تھا دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ، تو مجھے وہاں یہ عجیب بات بتائی تھی اسلام بھائیوں نے کہ احمد بادشاہ جو تھا وہ اس کے دورے پر نکلا ہوگا وہاں ہند کے، یا کوئی صورت بنی ہوگی، تو خیر وہ اس نے یہاں دیکھا کہ شیر پر ایک خرگوش سوار تھا. خرگوش کو گجراتی میں سسلا بولتے ہیں، ہم میمنی میں بھی سسلا بولتے ہیں، اور اس کو سسا بھی بولتے ہیں، سسا. تو یہ دیکھ کر کہ ادھر کے خرگوش اتنے بہادر ہیں کہ شیر پر بیٹھ گیا ہے اور شیر لے کے چل رہا ہے اس کو جنگل کا. تو اس پر وہ احمد آباد شریف جو ہے نا، تو یہ احمد بادشاہ جو تھا اس نے احمد آباد شریف بسایا کہ یہاں شہر بساؤں گا میں، تو وہ اس نے وہاں شہر بسایا اور اس کا نام بھی رکھا احمد آباد. اب اس کو بگاڑ کر لوگ احمدآباد بولتے ہیں، لیکن یہ ہے اصل احمد آباد. تو یوں خرگوش ہے مطلب اپنی جگہ پر وہ پیارا جانور. حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ انہوں نے پوچھا ہے، تو عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 223 پر ہے، آدمی خرگوش کیسے بنا. حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں رہ کر علم دین سیکھتا تھا. ایک مرتبہ اس نے اپنے علاقے میں واپس جانے کی اجازت چاہی اور کہا میں جلد ہی دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی. وہ چلا گیا اور اپنے علاقے میں لوگوں سے کہتا پھرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے مجھے یہ بات بتائی. انہیں اپنے نمبر بناتا رہا، جیسے آج کل بھی نمبر بناتے ہیں کہ میں تو فلاں کا منظور نظر ہوں، مجھے تو 10 کا نوٹ دیا ہے، مجھے تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی ہے، مجھے تو یہ بات بتائی ہے وغیرہ. دوبارہ وہ اس طرح کالا موسیٰ کہہ کر یہ باتیں بتایا کرتا، اور اس طرح کی باتیں کر کے اس کا مقصد تھا قوم سے پیسے کھینچنا کہ میں بہت مقرب بارگاہ موسوی ہوں. وہ مال وہ جمع کر رہا تھا اس طرح.
लोग हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम का मुकर्रब समझकर कि मंजूर नजर है ये आपका, तो उसकी ताजीम करते और उसे मालो दौलत नजराने पेश करते। वो बड़ा खुश होता, जगह जगह जाकर कहता मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना। अलगरज इस तरह उसने बहुत सा माल इकट्ठा कर लिया। काफी दिन गुजर जाने के बावजूद जब वो हाजिर खिदमत ना हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों से उसके मुतालिक पूछा, लेकिन किसी को इसकी खबर ना हुई, लेकिन किसी को इसकी खबर ना थी कि अब वो कहाँ गए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमाते कि एक दियाती गुजरा जिसने रस्सी से बंधा हुआ खरगोश अपनी गर्दन में लटका रखा था। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे तू कहां से आ रहा है? अर्ज की फुला गांव से। फरमाया, क्या तू फुला शख्स को जानता है जिसने मुझसे इल्म दीन हासिल किया? देहाती ने अपनी गर्दन में लटके हुए खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही वो शख्स है जिसके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे खरगोश बना दिया है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम बारगाह खुदावंदी में अर्ज़गुज़ार हुए, ऐ पाक परवरदिगार, इसे इसकी असली हालत पर लौटा दे ताकि मैं इससे पूछूं कि किस जुर्म की वजह से इसे जानवर बना दिया गया। बारगाह खुदावंदी से वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, जो सवाल तुमने किया है, ऐ मूसा जो सवाल तुमने किया है, अगर यही सवाल मुकर्रब रसूलों में से कोई और भी करे तब भी मैं इसे इसकी असली हालत पर नहीं लौटाऊंगा। इसे मैंने जानवर इसलिए बनाया कि यह दीन के जरिए दुनिया की हकीर दौलत तलब किया करता था। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो यूं ये वाकया उयूनुल हिकायात मकतूतुल मदीना की जो छपी हुई है, इसका शुरू में हवाला दिया, उसमें इस तरह दर्ज है। तो ये असल मूसा अलैहिस्सलाम के इरशादात को इसने मिस यूज किया और मकसूद उसका पैसे कमाना, लेकिन ये कि अब ये शरीयत मुस्तफ़वी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शरीयत मूसवी थी। अब किसी को देख कर के वो जैसे कि वाज कहता है, कोई वाज कहते हैं आलिम दीन है और वो पैसे लेते हैं, तो इस पर कयास करके इसके खरगोश बनने का इंतजार नहीं करना कि आप ना बन जाए खरगोश, कि इसको हमारे उलमा मुताखिरीन जायज कहते हैं। आलिम हो वाज कहता है उसकी उजरत लेता है तो जायज है। इसको खामा मतलब बदनाम करना कि इतने पैसे ले लेता है तो उतने मांग लेता है। तो जब शरीयत ने जायज का है और कोई फिक्स तो किया नहीं है कि इतने ले उतने ले, इंजीनियर ले लेता है, स्कूटर बनाने वाला ले लेता है, साइकिल का पंक्चर बनाने वाला ले लेता है, गोश्त फरोश बकरा काटने के इतने ले लेते थे बकरीद में। आप किस किस से जाके लड़ोगे? समझे? आप ठीक है बकरा कटवाना तो कटवाओ, खुद काट लो, हम तो इतने लेंगे। तो इन चीजों को जुल्म नहीं कहा जाता, एकदम आंखें बंद करके और बुरा भला कहने की इजाजत शरीयत में नहीं है। ठीक है ना? कुरान करीम पढ़ाता है तो पैसे ले रहा है, उजरत। आलिम दीन है, इल्म दीन पढ़ाता है, मुदर्रिस तदरीस करता है, दीन सिखाता है, हिफ्ज़ कुरान करवाता है, तो इन सब की उजरतें मुकर्रर करने की शरीयत ने इजाज़त दी है। इमाम भी तो तनख्वाह लेता है, ये मुअज्जिन भी लेता है। तो यूं मतलब ये कि जवाज की सूरतें मौजूद हैं, समझे? तो इसलिए वो एक वाकया सुनकर, हिकायत सुनकर एकदम से वो शरीयत के काम मेरा तेरा काम नहीं कि तय कर लें। अच्छा ये बता दूं, मैं नहीं लेता,
आज तक मदनी चैनल से न दावत इस्लामी से 1 रुपया भी मैंने बतौर उजरत नहीं लिया। कोई ये ना समझे कि ये पर्दा अपना डाल रहा है, तो अगर लेता तो जायज सूरतें मौजूद है, अब तक नहीं दिया, मेरी मर्जी, क्यों लूं? तो जो ना ले तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, है ना, और जो लेता है उसको गुनाहगार नहीं कहा जाएगा। ये बैलेंस आपको बता रहा हूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यानी अमीर अहले सुन्नत, एक रिसर्च के मुताबिक मर्दों में हार्ट अटैक की शरह खवातीन के मुकाबले में ज्यादा पाई जा रही है। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि कोई भी मुश्किलात या आजमाइश आती है तो खवातीन रो धोकर या किसी दूसरी औरत को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं। मर्द जो है वो इस तरह की मामला नहीं करते। आप रहनुमाई फरमा दें कि मर्द हजरात किस तरह से हार्ट अटैक से, इन सदमात से खुद को बचाएं। कोई रूहानी वजीफा भी इरशाद फरमा दें। मजीद ये कि मर्द हजरात ऐसी कौन सी बारगाह है कि वहाँ जाकर अपने दिल का बोझ हल्का करें। मत नहीं भूले, इरशाद फरमा दें। ये शुरू में क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। औरतें के मुकाबले में मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, तो ये जो मर्दों का हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, औरतों कम होते हैं, तो औरतें जो है रो धो लेती हैं, इसके उसको बोल लेती हैं, तो इनका दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मर्द क्या करे, मर्द कहीं इधर यूँ कर नहीं सकता, तो यूँ उसको हार्ट फेल हो जाता है। तो ये इनकी बुनियाद थी। बाकी कोई वजीफ़ा बता दें या कोई और ऐसी बारगाह बताए जहाँ जाकर मर्द ये लोग अपना बोझ, दिल का बोझ हल्का कर सकें। ये औरतों को कम होता है, ये तहकीक है, देखिए ये बच्चा कह रहा है, लेकिन पता नहीं है इसकी आखिर। पता यही चला है कि मर्द के औरतों के मुकाबले में मर्दों में हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है एज कम्पेयर टू फीमेल वो ज्यादा बताई जाती है। अब अरे तहकीक ही है, ये सही गलत अल्लाह बेहतर जानता है। सर औरतों के मुकाबले में हो सकता है मर्द टेंशन तो कमाना होता है, ये भी वजह होती हो कि अगर कम आमदनी होगी तो ये बोलेगी मेरी साड़ी कहाँ है, बच्चे का वो हवाई जहाज कहाँ है, आज तो फलां डिश खानी थी तुमने लाई क्यों नहीं। ये भी हो सकता है कि घरेलू झगड़ों से तंग आकर भी किसी को मतलब ये कि कल्बी आरिज़ा यानी हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता हो। तरह तरह की वजूहात हो सकती हैं। फिर खाने पीने में खैर पीछे तो औरतें भी नहीं होती, खाना पीना तो ये भी, या ये हो सकता है जो पकाती हैं वो इसलिए कम खाती होंगी ना, दिल ही नहीं करता होगा, दिल भर जाता है पकाते पकाते, खुशबू सूंघ सूंघ कर नाक अट जाती है तो भाता नहीं होगा। तो अगर ऐसा है कि वो कम खाती हैं तो बचत की वजह नुमाया है। और मर्द चूंकि खाली खाना खाना होता है, इसको ऑर्डर चलाना होता है। ये जनरल बात कर रहा हूँ, हर मर्द ऐसा नहीं होता, ना हर औरत ऐसी नहीं होती जो लड़ाई करती और फरमाइशें कर करके अपने गरीब शौहर को परेशान करती हो। मिला जुला हो सकता है, कुछ असबाब ऐसे होते होंगे। अच्छा, खाली रोक कर दिल हल्का कर लेने से बचत होती हो, चलो ये भी एक सूरत होती होगी। तो ये कि औरतों के पास असल जखीरा बहुत होता है, स्टॉक आंसुओं का ज्यादा होता है, मर्दों के पास कम होता है। औरतों का रोना है तो इमाम गजाली ने मिसाल दी है कि जो कोई खौफ खुदा की बातें वाक़यात सुनकर रोना शुरू करते हैं मर्द, और वो अमल बनता नहीं इनका, फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो ऐसों को औरतों का रोना करार दिया इन्होंने। तो औरतें भी बात बात पे रोती हैं। तो इस तरह मतलब ये कि रोती तो बहुत नहीं, बात बात में रोती है। तो रोने से अब दिल हल्का होता है या दिल भारी होता है, ये तो जैसा रोना। हाँ, बाज रोने मुफीद होते हैं। मैयत हो गई तो चूंकि सदमे का अटैक हुआ इस पर, तो वो रोएगी या रोएगा, जो भी हो दोनों में, तो उसके लिए ये मुफीद है कि वो रोए। ना रोता तो उसको टेक्निक से रुलाया जाए। टेक्निक इसकी ये होती है कि आप सब रखें, नहीं 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 रोना नहीं, हिम्मत रखिए, तो ये फूफू करके वो
बंदा शुरू हो जाएगा। अब मेरी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि अलर्ट हो जाए, समझे कि यार ये मेरे को रुला रहा है। तो ये कई मिसाल दी मैंने आपको समझाने के लिए कि वो रोएगा तो ये उसके लिए मुफीद है, वरना तरह तरह की बीमारियां उसके अंदर पैदा हो सकती है अगर ये एकदम इसने ब्रेक लगा दी तो। लेकिन जनरली मतलब रोना तो अब ये कि अल्लाह रसूल के खौफ से रोए, अल्लाह पाक के खौफ से और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोए, तो ये भी आंसू तो निकलेंगे, बहुत मुफीद है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुसलमान हो गए, दूसरे खलीफा, पहली मुहर्रम शरीफ पर आया ही चाहती है, तो आपका उर्स पाक है, अभी से इसाले सवाब की न्याज करने की नियत कर लीजिएगा। तो इसमें आप इतना रोते थे खौफ खुदा की वजह से, इतना रोते थे कि आपके रुखसार मुबारक, आंखों से आंसू बहते बहते यहाँ गालों पर लकीर पड़ रही थी, लकीरें, इतना रोते थे। तो इतना कोई औरत क्या रोएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रोना बहुत मशहूर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रोना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इनका रोना, दो हजरत याह्या अला नबीना वालेहिस्सलाम का रोना, ये तीन बुजुर्गों के, एक तो नबी हैं, दोनों नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम ये नबी हैं, इनका रोना, और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का रोना। ये देखो, ये पहले बता दूं, ये तीनों का रोना बहुत मशहूर है, इसमें सबसे ज्यादा रोना, इनमें एक भी औरत नहीं है, इसका मतलब मर्द रोते हैं और रोते रहे हैं, लेकिन इनका रोना गिरिया रहमत होता था, रहमत का रोना होता था। उधर दो जो मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, इनका रोना खौफ खुदा की वजह से। अच्छा, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रोना जब से करबला का वाक़या हुआ और इन्होंने अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे थे ना, और आप तो उस वक्त बीमार थे और इजाज़त मिली नहीं, करबला शरीफ में शहादत नहीं थी आपके लिए, तो वो गए नहीं, लेकिन ये मनाजिर बस इनके दिल में घर कर गए। तो ये रोना आपका बेख्तियार होता था, कसदन नहीं होता था, ऐसा माहौल बनाकर, इसको तजदीद हुज़्न कहते हैं, गम ताज़ा करके और रोना धोना मचाना, ये सूरत हाल नहीं थी, ये फितरी तौर पर बस इनके दिल पर ये गम छा गया था। तो ये रोना, ये गिरिया रहमत, ये रहमत का रोना था, ये बहुत रोते थे। तो यूं ये तीन साहिबान जो है, ये इनका रोना मशहूर है। फारूक आजम की मिसाल दी, और भी कई बुजुर्गों के वाक़यात किताबों में लिखे होते हैं कि ये हजरात बहुत रोते थे। और अभी एक वाक़या इस वक्त मिलेगा नहीं, ढूंढूंगा तो, कि वो एक बुजुर्ग जो थे, किसी से पढ़ा इन्होंने, तो वो पढ़ते थे और फिर आप नहीं दिया था, वो रोना सीखा। अल्लाह करीम के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर उस ख्वाहिश को रोक कर अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दे तो अल्लाह करीम उसे बख्श देता है। आजकल महंगाई का दौर दौरा है, लोगों की बड़ी तादाद माली लिहाज से परेशानी का शिकार है। ख्वाहिशात तो दूर की बात है, ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है। बिजली और गैस के बिल, घर का किराया और बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करना ताकत से बाहर हो चुका है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं रोज़े क़यामत उसका सिला अता फरमाऊंगा। याद रखिए, इन मुश्किल हालात में जहाँ दूसरे मुसलमानों की माली मदद और इमदाद जरूरी है, वहीं सादात किराम के साथ खैर व भलाई से पेश आना और उनकी जरूरियात का ख्याल रखना भी जरूरी है। देखिए प्रोग्राम बरकाते आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम 15 जून से 26 जून तक, इलावा जुमेरात रोजाना मदीना मुनव्वरा में रात 7:30 बजे और पाकिस्तान में रात 9:30 बजे मदनी चैनल पर। हजरत इमाम इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह
حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت امام ابن جوزی ان کا اپنا واقعہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جوزی حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھولتا رہتا ہوں یار، حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت عبد الوہاب بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں بچپن کے زمانے میں اپنے شیخ عبد الوہاب بن مبارک کے پاس حدیث پڑھتا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے علم کی حقیقی لذت حاصل نہیں ہوئی تھی، وہ مسلسل روتے رہتے تھے اور ان کا رونا میرے دل پر اثر کرتا تھا، میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ اس طرح کیوں رو رہے ہیں، یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، چنانچہ مجھے ان کے رونے سے وہ فائدہ حاصل ہوا جو مجھے ان کی روایت یعنی حدیث پڑھانے سے بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو یوں مطلب ہے کہ خالی عورتیں نہیں روتی، مرد بھی روتے ہیں، مردوں کے ہی واقعہ ہم نے سنے، تو چند باتیں عرض کی میں نے، تو بہرحال یہ کہ مردوں کو بھی رونا چاہیے، اور یہ تو اپنے حدیث پاک میں اس کا تو وہ ترغیب بھی ہے کہ رو اس سے پہلے کہ رونا آنسو ختم ہو جائیں، ہے نا، اس طرح کی ہے کوئی، اچھا ہاں، تو اس طرح مطلب رونے کی ترغیب اور بھی حدیث نحس میں، تو یوں رونے کی ترغیب تو ہے، رونا بھی چاہیے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا رونا جس طرح کا ہے بہرحال اس میں خوف خدا سے بھی بالکل روتی ہوں گی، مدینے کی محبت میں بھی روئیں گی، عشق رسول میں بھی روئیں گی، اور ویسے بھی مطلب یعنی کہ بات بات پہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور میت ہوتی ہے تو بہت روتی ہیں اور پھر آوازیں نکالتی ہیں طرح طرح کی، جو کہ وہ نوحہ جس کی ممانت ہے اس میں بھی داخل ہو جاتی ہیں، پھر وہ کوئی ملنے آئے رشتہ دار تو پھر اس کے سامنے وہ رونا پیٹنا کریں گی، تو یوں مطلب روتے 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 ان کی آواز بیٹھ جاتی ہوگی، آنسو بھی سوکھ جاتے ہوں گے، پھر خالی شاید آوازیں نکالتی ہوں گی، یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں، ہر جگہ نہ ہوتا ہو لیکن ہوتا ہے ایسا، میت پر یہ روتی ہیں، یہ غلط کرتی ہیں، تو وہ رونا سا ہر ایک چیز کے مطلب آداب ہیں، اصول ہے، اس کے مطابق ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ جو مردوں میں جو ہارٹ اٹیک کے جو ایشوز ہیں اس کی ایک دو ریزنز حضور اور بھی ہیں، اگر اس پر توجہ دلائی جائے، جو نشہ کرتے ہیں، کیونکہ مردوں میں نشہ زیادہ ہے، سگریٹ کی وجہ سے بھی ہارٹ کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ جو شرابیں پیتے ہیں ان میں بھی ہارٹ فیل کے ایشوز جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس میں عورتیں مبتلا ہوں تو پھر ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مردوں کی پرسنٹیج اس میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مردوں میں ہارٹ اٹیک کا یا ہارٹ فیل ہونے کا یا قلبی امراض ہونے کا اندیشہ یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے، تو شراب تو ویسے ہی حرام ہے تو چھوڑ ہی دینی چیز ہے، برائیوں کی ماں ہے، اور جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ بہت سارے امراض لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ خیر کرے۔ شراب بھی اب سنتے رہتے ہیں کہ کافی پی جا رہی ہے شراب، دعوتوں میں بھی سنا ہے کہ کوئی اسپیشلی یہ لوگ کوئی ترکیبیں بناتے ہیں شادیوں میں، اور شراب کی ترکیب یہ بڑے لوگوں میں خاص کر جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان کی یہاں وہ رشوتوں کے سائے میں یہ ایسا ہوتا ہے نا، حرام سے حرام کو پروڈکشن کیا بولتے ہیں، اور حرام سے حرام کو تحفظ ملتا ہے، اور یہ اس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تحفظ یہ پردہ چاک ہوگا صحیح کا مرنے کے بعد، کبھی زندگی میں بھی اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو یہ شراب پھر ہے بڑی خراب، اور یہ جو یہ تحقیقیں جو ہیں یہ خود غیر مسلم بھی اس سے بیزار ہیں جن کا شراب بکثرت پی جاتی ہے،
इससे हार्ट ट्रबल होते हैं, हार्ट फेल होते हैं लोग। और सिगरेट तो हर कौम में आम है, और ये भी दिल को नुकसान तो करती है, बल्कि बताया जाता है इसका धुआं भी खतरनाक होता है, इसे धुएं से भी बचा जाए। कोई पी रहा है, हम नहीं पी रहे, धुआं हमारी नाक में जा रहा है, ये भी नुकसानदेह। ये बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं हुजूर कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान ना हो, और बच्चे भी घर में हैं और ये सिगरेटें भी फूंक रहे होते हैं, और धुआं सांस के जरिए इनको तो नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन इनके बच्चों के फेफड़ों में, इतना छोटा सा बच्चे के फेफड़े में अगर ये सिगरेट का धुआं जाएगा तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो इनको छोड़ नहीं देना चाहिए सिगरेटें भी, ये सारी चीज़। अल्लाह करे ये मदनी मुज़ाकरा देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, शराब से भी तौबा कर लें और सिगरेट से भी इनकी जान छूट जाए। अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक दे। अब ये कि 1 2 3 करना पड़ेगा, एकदम से आप बोलो मैं नहीं छोड़ूं, थोड़ा थोड़ा छोड़ने वाली देखा है, आमतौर पे होता है, सुना है कि वो थोड़ा थोड़ा छोड़ने जाते हैं ना तो छोड़ नहीं पाते। 1 2 3 छोड़ दिया, थोड़ा आजमाइश होती है लेकिन जान छूट जाती है। बाजों की आपको कई मिलेंगे दावत इस्लामी में, खासकर सिगरेट का रुझान ना होने के बराबर है। पीते होंगे लेकिन हम जैसों के सामने नहीं पीते होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन ये कि आपको परसेंटेज कम मिलेगी दावत इस्लामी में सिगरेट पीने वालों की। शराब पीने वाले तो इंशाअल्लाह 1% तो क्या 1% का भी करोड़ों हिस्सा नहीं मिलेगा। शराब भी दावत इस्लामी में है ही नहीं। अगर वो कहता है मैं हूं तो वो कहता है, वो है ही नहीं। हमारे यहाँ शराब का क्या काम यार। और इसी तरह सिगरेट, खैर सिगरेट जो मुबालगा करते हैं, वहाँ शिद्दत करते हैं, वो इसको भी नशा बोलते हैं और हराम बोलते हैं, ये इनकी गलतफहमी है। सिगरेट नशा नहीं है, हराम भी नहीं है, बस नुकसानदेह इससे बचना चाहिए कि इसकी फिर ये मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और आखिरकार ये क्या कैंसर भी होता है। बल्कि सिगरेट के उसमें तो लिखा हुआ है कि ये कैंसर होता है। इससे डिबिया पे लिखना कानूनी तौर पर नाफिज है, लेकिन ये क्या हुजूर मैं अर्ज करता रहता हूँ, ये सिगरेट है ना, ये शायद दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है कि जिसका बनाने वाला बता रहा है कि अगर मेरी ये प्रोडक्ट तुमने यूज की तो कैंसर हो जाएगा तो मर जाओगे। ये दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जिसके बनाने वाला पाबंद है, इसका मुंह बनाएगा, लिखेगा मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा। उसको ये भी पता है कि मैं इसे 4 और भी आगे पीछे लगा दूं, 2-4 और फोटो भी लगा दो ना, इसको हमने सिगरेट छोड़ना है ही नहीं। ऐसे लोग अल्लाह पाक रहे। यानी ये ऐसी बुराई है कि कानून इसके बारे में सीरियस है, ये लिख नहीं रहा, लिखवाया जा रहा है। सही है, डंडा है विजय। फिर भी कौम पीती है, हमने सुधरे न सुधरेंगे, कसम खाई है वाला हिसाब है। तस्वीर बनी हुई होती है बाकायदा होंठ की, जो कैंसर वाला होंठ होता है ना, वैसी तस्वीर सिगरेट के पैकेट पे बनी होती है। लेकिन किसी ने बताया था कि सिगरेट वाले को कहते ही कि वो जो होंठ वाली सिगरेट है ना वो दे दो, यानी बाकायदा तस्वीर बोल के कहते ये वाली दे दो, वही सिगरेट मांगते हैं। ये यार मतलब सिगरेट मांग लेते हैं। और उधर नशा है ना, नशा चरस है, हीरोइन है, इस तरह के जो भी नशे हैं, इसकी इब्तदा उमूमन सिगरेट वाले से होती है। क्योंकि जो सिगरेट पीता है ना वही आगे की जो इस तरफ की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी की तरफ ये चीजें माइल हो जाती हैं। ये सिगरेट वाली सोबत भी छोड़ दे, ये सिगरेट को भी छोड़। अल्लाह करे कोई ऐसे पैगाम वैगाम आ जाए हमारे पास, मदनी चैनल देखने वाला कोई जोश में आ जाए कि वो सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन आने वाला है, मुहर्रम होने वाली है, नया साल शुरू होने वाला है, बस अब मैं और बस अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अब घर वाले हो सकता है जहन बना रहे हो, बीवी बच्चे जहन बना रहे हो, अब तो छोड़ दो, इतना समझा रहे हैं आपको, इतना मना रहे हैं, अब तो छोड़ दो। हो सकता है शराब पीने वाला को अल्लाह करे कि तौबा का पैगाम दे दे कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, बस अब तौबा भी करता हूँ और ख़त्म। तो अल्लाह करे मदनी चैनल के जरिए तो वैसे बरकतें तो मिली हुई हैं, शायद कोई ऐसा पैगाम आ जाए तो हम चला भी देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो रोया करो, और अगर ना हो सके तो रोने की कोशिश किया करो, क्योंकि जहन्नम में जहन्नमी रोएंगे, यहाँ तक कि उनके आंसू उनके चेहरों पर ऐसे बहेंगे गोया वो नालियां हैं। जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून बहने लगेगा और आंखें जख्मी हो जाएंगी। ये हदीस पाक
वहीं इसकी जगह पर एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, कोई डॉक्टर साहब सुनते हो, और ये जो बच्चे ने कहा कि हार्ट प्रॉब्लम जो रोता है औरतों को इसलिए कम है कि वो रोती हैं, मर्द रोते नहीं है इसलिए इनको होता है, तो क्या वाकई कोई ऐसी तहकीक है? तो ये हम इंशाल्लाह पैगाम निगरान शुरा को दे दें, आपकी तहकीक है तो इसी, तो ये भी हम शामिल कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड है। ओहो, आज तो बहुत गर्मी है। गर्मियां हैं जब ही तो छुट्टियां मिली हैं। इन पौधों को भी तो गर्मी लग रही होगी। चलो इनको पानी देते हैं। आइसक्रीम वाला आ गया। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। कहाँ है आइसक्रीम वाला? अरे नौमान भाई, मुझे क्यों नहला रहे हैं? सॉरी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। अंकल, मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। गर्मी बहुत है, जल्दी खा लेना। और फिर यूं हुआ, मेरी तो आइसक्रीम ही सारी पिघल गई है। तो मैं क्या करूं? गर्मी में पिघलेगी नहीं तो और क्या जमी रहेगी। आजकल के वालिदैन तो औलाद से बेजार नजर आते हैं। दिन भर मोहल्ले में शरारत करते रहते हैं और फिर छुट्टियों में स्कूल की फीस भी पूरी देनी होती है। आप बच्चों के स्कूल की फीस इनकी तालीम और तरबियत के लिए देते हैं या उनकी शरारतों से बचने के लिए देते हैं? बस यही समझ लें। फिर तो आप बहुत कम फीस देते हैं। इस वक्त किसका फोन आ गया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजम साहब, इस महीने की फीस नहीं आई। लो, इनकी कमी रह गई थी। मैं करता हूं आपसे बात थोड़ी देर में। किसकी कॉल थी सब? खैरियत तो है? अरे वो स्कूल वैन वाले का फोन है। क्या कह रहे हैं? फीस मांग रहे हैं। बच्चों की छुट्टियां हैं, स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। वैन घर में खड़ी होती है, वैन वाले को भी फीस पूरी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि छुट्टियों के दिनों में बुकिंग से अलग कमाते हैं। प्यारे अमीरे अहले सुन्नत, छुट्टियों के दिनों में फीस का तकाजा करना कैसा? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इसमें एक तो मंजर दिखाया कि ये बच्चे जो थे, इनमें एक ने इसको निराना शुरू कर दिया पाइप से। ये करते हैं इस तरह एक दूसरे को, ये करना नहीं चाहिए। इस तरह ये कि कपड़े गीले हो जाते हैं तो परेशानी होती है, बाजू का दिल आजारी की सूरत बनती है, बाजू का लड़ाई भी हो जाती होगी, मारा मारी हो जाती होगी कि इसने आपने पानी मारा उसको, इसने पत्थर मारा, तो फिर माँ बाप आ गए तो इनके आपस में फिर मारा मारी शुरू हो गई। तो इस तरह शरारतें नहीं करनी चाहिए। दायरे में रहते हुए दोस्तियां हो तो इसमें फायदा है। इसी तरह बच्चों को तरह तरह की ये जो बैठे हुए थे ना, बोला बोली कर रहे थे, यूं करते हैं, शरारतें करते थे, फुला करते हैं। तो आप छोटे थे तो क्या करते थे? हम मस्जिद में पहली सफ में सर झुका के बैठे रहते थे सारे। आप भी करते होंगे। तो बच्चा शरारत ना करे तो बोले ये क्यों, इसका मूड खराब हो गया, तबीयत तो ठीक है ना, बोलता नहीं है आज। अब बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे, तो ये कैसे होगा? तो इसलिए फजूल मतलब इस तरह के माँ बाप कर रहे होते हैं बच्चों के साथ तरकीब, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या बच्चे के भी जहन खराब होता है और शायद ये जद्दी पुश्ती हो सकता है चल रहा हो। माँ बाप इनको डांट रहे, अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये सीख चुका है डांट इसके अंदर मतलब हिफ्ज है इसको, अब ये डांट आगे बढ़ाएगा और इसको निकालेगा जब ये इसके अपने बच्चे होंगे तो यूं शायद हो सकता है ये मोरूसी मरज बन गया हो। ऐसा ना किया जाए। बाकी ये कि जो ये इन्होंने पूछा कि
छुट्टियों के दिन में फीस। तो इसके ताल्लुक से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है, थोड़ा तवील फतवा है, कहां से पढ़ूं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हुक्म शरा जहन नशीन रहे कि दीगर मुआमलात की तरह अक़दे इजारा में भी उर्फ पर दारो मदार होता है। लिहाजा फरीक़ैन जो चीजें सराहतन इजारे में तय ना करें तो वहां के उर्फ का एतबार करते हुए वो चीजें भी इजारे में दाखिल होंगी। कि मशहूर फ़िक़ही कायदा है अल मारूफ व कल मशरूत, यानी मारूफ मशरूत की तरह होता है, यानी जिस पर वो मामूल हो, रूटीन बन जाए, उर्फ हो जाए, तो वो भी ऐसा ही है जैसे कि इसकी शर्त कर ली थी। जैसा कि इजारे के बाब में फुक़हा किराम की तस्रीहात मौजूद हैं कि अजीर का अय्याम माहूदा का इजारा लेना शरअन जायज़ है। जिन दिनों का तय हो गया था उनका इजारा लेना उनके लिए जायज़ है। अब जिस जगह ये उर्फ है कि स्कूल वैन वाले जून जुलाई की छुट्टियों की फीस वसूल करते हैं, वहाँ उर्फ की बिना पर स्कूल वैन वालों का जून जुलाई की छुट्टियों की फीस वसूल करना शरअन जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। जिस जगह उर्फ ना हो यानी रूटीन ना हो, वहां गाड़ी वाले को छुट्टियों के पैसे नहीं दिए जाएंगे, जबकि सराहत के साथ खुले लफ्जों के साथ पहले तय नहीं किए गए थे। आगे आए। अगर फरीक़ैन इजारे का मुआहिदा करते वक्त ही सराहतन यानी खुले लफ्जों में ये तय कर लें कि जून जुलाई की छुट्टियों की फीस वैन वाले को दी जाएगी, तो इस सूरत में भी वैन वाला इन 2 महीनों की उजरत का मुस्तहिक होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फतवा बयान फरमा दिया। दारुल मदीना यूनिवर्सिटी, दारुल मदीना स्कूल, फैज़ान इस्लामिक स्कूल, ये सारे यहाँ भी आए हुए हैं। माशाअल्लाह। ये भी यूँ हो गए, अब क्या आएगा देखते हैं, क्या आएगा देखते हैं, फीस का क्या ऐलान होने वाला है। तो माशाल्लाह इनकी तरबियत इज्तिमात का सिलसिला जो अभी जारी है। तो फैज़ान इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है और दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम है, दारुल मदीना कॉलेज है, इस यूनिवर्सिटी है। तो इनके जो स्टूडेंट्स हैं और इनके जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, मजलिस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका तरबियती सुन्नतों वाला सिलसिला आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में अभी भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद, वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह शोभा मोहब्बत बढ़ाओ के इस्लामी भाई भी मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। दीगर इस्लामी भाइयों की भी एक तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में भी इस्लामी भाई जमा होकर मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। इसकी इत्तला है जामिअतुल मदीना नेपालगंज, जामिअतुल मदीना जनकपुर नेपाल, जामिअतुल मदीना नवाब शाह पार्क व्यू लाहौर, सक्कीदवाला ननकाना पंजाब, हाफिज़ाबाद पंजाब, नाजिमाबाद जिना टाउन फैसलाबाद, सदर टाउन फैसलाबाद, फैज़ान मदीना अडियाला रावलपिंडी, एटलांटा USA, रंगूनिया जामिअतुल मदीना चिटागांव और श्रीलंका जामिअतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई
रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद होता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। यानी तौबा करने वाला शख्स अल्लाह पाक का पसंदीदा है। आइमा किराम फरमाते हैं, आदमी कितना ही बड़ा आलिम, आमिल, जाहिद, कामिल हो, उस पर वाजिब है कि वली कामिल को अपना मुर्शिद बनाए, कि इसके बगैर उसको हरगिज चारा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत गुनाहों से सच्ची तौबा कराते हैं और इस पर इस्तिकामत की बैत लेते हुए सिलसिला कादरिया रज़विया तारिया में दाखिल फरमाते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, क़यामत तक मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा के नहीं मरेगा। मैं अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़गुज़ार हूँ कि हाज़रीन और नाज़रीन को सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया में दाखिल फरमा लें और हमें गुनाहों से तौबा भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक पढ़कर रख ले और नियत ये करे कि ये मेरे इसाले सवाब के लिए होगा, तो क्या ये नियत सही है? इसाले सवाब खुद को, तो ये पढ़ रहा है, ये सवाब तो इसको मिलेगा ना, इसको अच्छी नियत है तो खुद को इसाले सवाब की हाजत बाजार समझ में नहीं आती। ये है कि अगर किसी को ये इसाले सवाब करेगा ना तो ये खुद ब खुद उसका डबल हो जाएगा। जैसे कि एक दुरूद पाक पढ़ के किसी को इसाले सवाब किया तो अब उसको तो मिलेगा एक दुरूद शरीफ का सवाब, इसकी वजह से एक दुरूद शरीफ इसाले सवाब करने का इसको भी सवाब तो यूँ उसका डबल हो जाएगा। तो यूँ जितनों को ज्यादा ये इसाले सवाब करेगा उसमें इसको ज्यादा सवाब मिलता चला जाएगा। खुद को इसाले सवाब करना, असल में वो पहले भी ये बात हो चुकी है। होता ये कि असल में ये यूँ तसव्वुर रखते हैं कि हमारे मरने के बाद कोई हमारे लिए पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो यूँ हम अभी से पढ़ के उसको रख लें। तो वही असल जवाब है कि जिस वक्त पढ़ा उसी वक्त आपको उसका सवाब मिल गया, तो यूँ रखने का बाकायदा कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर इंतकाल हो भी गया तो इंतकाल के बाद तो आपके पास वो
طاقت نہ رہی کہ اپنے آپ کو وہاں ایصال ثواب کر سکیں، تو جس وقت پڑھ لیا ہے وہ آپ کو ثواب اس کا مل گیا ہے۔ خود کو گناہوں سے بچائے، غیبتیں کرے گا تو بھی اس کو چلا جائے گا ثواب آپ کا۔ غیبتوں سے بچنا کس نے، بڑا نازک دور ہے۔ بزرگوں کا قول ملتا ہے اس طرح کہ وہ چونکہ وہ جس کی غیبت کرتے ہیں اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں غیبت کرنے والے کی، تو اگر مجھے نیکیاں ہی دینی ہوں میں اپنی ماں کو نہ دوں، کسی کو کیوں دوں؟ ماں کی غیبت کروں اور ماں کو میری نیکیاں ملے، یہ چوٹ کرنے کے لیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم نے نیکیاں تو جمع کر لی، لیکن اس سیو کیسے ہوں، محفوظ کیسے ہوں، تو اس کے لیے مختلف گناہ خصوصاً حقوق العباد کے معاملے پیچیدہ ہیں، اس میں نیکیوں کا بڑی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر معاف دنیا میں نہ کروا لیا، اس کا ہے کہ پھر یہ کہ وہ جو بھی نیکیاں کی ہوں، بھلے پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں، اگر یہ سب چلی گئیں، اتنے لوگوں پر دل دکھائے، کسی کو ڈانٹا، کسی کو بے نا حق، مطلب ڈانٹا، نا حق جھاڑا، نا حق گھورا، پریشر جس نے پائپ مارا جسے اس کے چہرے پر پانی کا، یا جو بھی مطلب کئی ایسی حرکتیں آج کل دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بدنام کیا، رسوا کیا ہے، ایب کھولا، بہت سارے دل دکھانے والے انداز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو آپ کی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو بچے گا شاید کچھ۔ اچھا، نیکیاں بھی وہ جو واقعی نیکیاں مقبول بھی ہوئی ہوں۔ اب نیکیاں مقبولی نہ ہوئی تو خلوص نہیں تھا، ریا تھی، دکھاوا تھا، ذاتی مفاد تھا، یعنی کہ وہ ایسا کوئی ساتھ میں امر شامل ہوا کہ اس نیکی کو نیکی رہنے نہیں دیا، تو پھر بھی مطلب یعنی کہ یہ ہوں گی نہیں تو دے گا کیا، اور اگر تھیں بھی وہ دینے میں چلی گئیں، یعنی کہ اتنے سارے اہل حقوق آ گئے، غیبت کی، کسی کی تہمت دھری، کسی کو مارا، کسی کو دھمکی دی جیسے آج کل کرتے ہیں، تو یہ کسی کے پیسے دبا لیے، جا وصول کر لے، نہیں دیتا، یا چپکے سے دبا لیے۔ بلکہ ملاوٹ والا مال جو بیچتا ہے نا، جیسے کہ اس کو کہا کہ یہ خالص دودھ ہے اور سپوز کرو کہ 100 روپے لیٹر ہے، اچھا اس میں اب 10% اس نے پانی ملایا ہے، جو اس نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی پانی نہیں ملایا، یہ خالص سیر دودھ یا یہ لیٹر دودھ 100 روپے کا ہے، تو اب یہ 10% پانی جو ملایا اس نے، تو یہ 10% نکلے گا نا اس میں، اس کو دھوکے سے اس نے پیسے رکھے، تو یوں 90 روپے تو اس کے حق بنتا تھا دودھ کے، 10 روپے اس نے زائد اس کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر حاصل کیے، یہ 10 روپے اس بندے کا حق نکلے گا۔ ملاوٹ والا مال بیچنے والوں خوب غور کر لو، ابھی تیل مسالے سب بک رہے ہیں ملاوٹ والے، آپ کے تجوری بھری پوری ہے، یہ آیا ڈاکو سارا لے گیا، ڈاکو نہیں لے گیا تو ڈاکٹر لے جائے گا، یہ بیماری آ گئی، وہ مرض آ گیا، سمجھے؟ تو یہ کہ دنیا میں بھی اسباب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات یہ نکل جاتا ہے، نہیں نکلا تو قبر میں تو ساتھ آئے گا ہی نہیں نا، تو پھر قیامت کے دن جس کا ملاوٹ کے ذریعے دبایا، چھینا، لوٹا یا جو بھی کیا، مطلب اس طرح ناحق کسی کا حاصل کیا، تو وہ مطلب گناہگار ہوگا۔ ہاں ملاوٹ ہے، لوگوں کو پتا ہے، جیسے کہ دودھ کی دکان ہے اور جو گاہک ہے اس کے محلے کے، اس کو پتا ہے کہ اس میں اتنے % پانی ہوتا ہے، یہ پتا ہے، اور وہ دودھ لے رہے ہیں اور پتا بھی ہے، اور فریقین دونوں کو پتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، تو یہ حق تلفی نہیں ہے بندے کی۔ ہاں باہر کے محلے والا کوئی آ گیا دودھ لینے کے لیے، اس کو بتانا پڑے گا کہ اس میں اتنا % اتنا فیصد پانی ہے، ورنہ پھنسے گا، دھوکے سے دے دے گا۔ تو یوں مسائل کاروبار میں اس طرح کے بہت مسائل ہیں، جو ملاوٹ والی چیزیں جو بیچ رہے ہیں نا، دبا کے بیچ رہے ہیں،
یعنی کہ خالص ہوتی ہے تو بھی آدمی کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہوگی کہ نہیں ہوگی. دوائیں توبہ اتنی ملاوٹیں ہیں اس میں کہ پوچھو مت. بندہ کل مرتا ہو، آج مر جائے، آج مر جائے، مرتا ہو تو اب بھی مر جائے، ہماری جیب بھر جائے بس، لیکن یہ سارا نکل جائے گا. اس لیے وہ حقوق العباد کے معاملے سے بچیں گے تو آپ نے جو نیکیاں قیامت کے لیے اکٹھی کی ہیں کہ کام آئیں گی. بالکل کرنی چاہیے نیکیاں. اکٹھی کر رہا ہوں اس لیے یہ کہنا اس کی حاجت نہیں ہے، انڈر اسٹوڈ ہے. اللہ پاک کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ بندہ خود ضائع کر رہا ہے نا، ایسے اسباب پیدا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں اس کی چلی جائیں گی، گناہ اس کے لینے پڑیں گے اگر نیکیوں سے ان کے حق ادا نہیں کر پایا تو. اور یوں جہنم میں حاجی، نمازی وغیرہ، خیراتی، زکاتی جو بھی ہوا، جہنم میں جانا پڑے گا اس کو. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے، ہمارے اعمال بھی سلامت رکھے، ہماری نیکیاں بھی محفوظ رہے، ہم بندوں کے حقوق سے بھی فارغ ہو کر دنیا سے ایمان لے کر عافیت کے ساتھ روانہ ہوں، ورنہ ہے بڑا آزمائش کا معاملہ. صلو علی الحبیب. اب جو قبر میں کچھ چاہتا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ یا جو ثواب جاریہ والے کام ہیں اس کی طرف اس کو توجہ کرنی چاہیے. جی ہاں، مسجد بنا لے، مدرسہ بنا لے، مسافر خانہ بھی بنایا جاتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک سبب ہے. اولاد کو عالم حافظ عالم بنا لے، حافظ بنا لے. اگر عالم حافظ نہیں بناتا تو نیک بنا لے کہ یہ آپ کے مرنے کے بعد دعا کرے گا، ورنہ اس کو جنازہ بھی پڑھنا تھوڑی نصیب ہوگا. آپ کا جنازہ تھوڑی پڑھے گا. یہ جنازہ کوئی پڑھائے گا تو یہ پیچھے کھڑا رہے گا، یہ آپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکے کہ اس کو آتا ہی کیا ہے. یہ آج کل بھی لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پھر بولتے ہیں مولانا کو، مولانا بخش دو. کس کو بخشیں تو یہ نہیں پتا ہوتا، بخشا کیسے جاتا ہے یہ سمجھ آتی نہیں ہے. تو بالکل میں نے کہ خالی کھانا سیکھا اور نوٹ گننا سیکھے، تیسرا کام ہی نہیں آتا، ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا. اب الگ ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کسی مولانا کے پیچھے ایصال ثواب نہیں ہوتا، کہ اقتدار نہیں ہے اس میں کہ مولانا ایصال ثواب کرے تو یہ ہوگا. سمجھے؟ اتنا صرف آپ کہہ لیں کہ یہ جو کھانا ہے وہ اس کا ثواب میرے مرحوم دادا جان کو پہنچے، مثال کے طور پر ایصال ثواب ہو گیا. میری یہ جو نیکی میں نے کی کہ کسی غریب کی مدد کی ہے، یا اللہ پاک اس کا ثواب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے تمام نبیوں کو اور تمام مسلمان جو قیامت تک ہوں گے، ہوئے اور ہوں گے، ان کو ثواب پہنچے. یہ بھی ایصال ثواب ہو گیا. منہ سے نہیں بولے تو اس میں یہ صورت ہے کہ دل میں نیت ہو جائے کہ یہ جو نیکی میں نے، یہ جو کھانا مثال کے طور پہ اس کو جو کھلانے والا ہوں، اس کا ثواب مثال کے طور پر شہدائے کربلا کو پہنچے تو یہ پہنچ جائے گا. اچھا، ابھی انہوں نے کھا لیا کھانا تو ایصال ثواب اب بھی ہو سکتا ہے، مگر اب دل میں ایصال ثواب کرے یا زبان سے کرے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو اس میں بہتر ہے اختلاف سے بچنا، تو اب زبان سے کہہ لے جب یہ جو انہوں نے کھانا کھایا اس کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچے تو یہ ایصال ثواب ہو گیا. اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مطلب ایشو نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اتنی آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی جس کو سمجھ نہ آئی تو اب وہ اپنی سمجھ کی اصلاح کرے. کسی اور کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بولتا ہوں خالی نوٹ گننا آتا ہے، کھانا کھانا آتا ہے. ایک سے ایک بزنس کی پیچیدگیاں یہ معلوم ہے، باقی نیکی کس طرح حاصل ہو اتنے آسان ذرائع اللہ نے رکھے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ. اس کو آپ اسلامک ای بک لائبریری سے فری آف کاسٹ
ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ پرچگیز، فارسی، انگلش، سندھی، بنگالی، گجراتی، ہندی، ڈچ، عربی، پشتو میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ یہ 28 صفحات ہیں اور 23 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ علم سکھانے کا، نہر کھدوانے کا، کنواں کھودنے کا، درخت لگانے کا، مسجد بنانے کا، قرآن کریم وراثت میں چھوڑ جانے کا کہ لوگ اس سے تلاوت کرتے رہیں، ایسی اولاد چھوڑ جانے کا جو اس کے لیے موت کے بعد استغفار کرتی ہو، انہیں مغفرت کی دعا کرتی ہو۔ حوالہ معجم ابی یعلا، حدیث نمبر 7289۔ یہ وہاں ایڈجسٹ کر لیجئے گا جہاں یہ صدقہ جاریہ کی بات چلی تھی۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس میں فیس بک، یوٹیوب مولانا الیاس قادری، اس پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ سید یہ شہزاد ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں کہ چند دن بعد نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ عموماً لوگ نئے سال کے آغاز پر دنیاوی منصوبے اور اہداف تو بناتے ہیں، مگر آخرت کی تیاری اور نیک اعمال کی نیتوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ آپ ہمیں نئے اسلامی سال کے آغاز پر ایسی اچھی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیجئے جنہیں اپنا کر ہم اس سال کو اللہ پاک کی رضا، عبادت اور سنتوں پر عمل اور اپنی اصلاح کا سال بنا سکیں۔ نیا اسلامی سال انشاءاللہ پیر شریف کو چاند کی امید ہے، 29 ہے نا پیر کو، تو آج 28ویں رات پیر شریف کو، اب چاند ہو یا نہ ہو، ہم مطلب انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرہ شروع کر رہے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کروں گا انشاءاللہ، نئے سال کا یہ نئی نیت۔ اچھا، اور محرم شریف کے روزوں کی بھی اپنی فضیلت ہے، اگر مل جائے تو کیا بات ہے۔ روزوں کی بڑی فضیلت ہے محرم شریف کی، یہ ماہ حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اور کچھ دعوت اسلامی کی طرف سے ترغیب بھی ہوتی ہے اصلاح اعمال کی طرف سے، یہ بھی اگر اسلامی بھائی بیان کر دیں تو مکہ مدینہ آپ نے بھیجی۔ ہاں، تو محرم شریف 1447 ہجری میں ملنے والی، اچھا تو یہ محرم شریف میں 10 روزے رکھنے والا بیسٹ، اس کو مطلب ہماری طرف سے 5 روزہ رکھنے والے بیٹر، جبکہ پورے ماہ رمضان میں 2 روزے رکھنے والے گڈ، اور روزانہ پورے مہینے کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھنا یا سننا، یہ شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ساری نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے جو اس کی نیتیں ہیں، یہ اگر آپ نیک اعمال کا جو شعبہ ہے اس کو دے دیں گے تو انشاءاللہ یہ نیتوں کا بیان بھی ہوتا رہے گا کہ اتنی نیتیں آئیں، جو مدنی مذاکرے روز ہوں گے تو اس میں انشاءاللہ یہ نیتیں بیان کرنے کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی سے دے دیں پیر شریف کو، انشاءاللہ امید ہے کہ اگر مل گئی نیتیں تو اعلان ہوتا رہے گا، شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو محرم شریف کے روزوں کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، رمضان کے بعد محرم
کا روزہ افضل ہے. فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. ایک اور فرمان علی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو انشاءاللہ اس طرح روزے رکھیں گے تو بڑے فضائل حاصل ہوں گے. اور یہ آپ یہ نیتیں بھیجیں گے تو یہ ان کا انشاءاللہ اعلان ہوتا رہے گا تو اور ماحول بنتا رہے گا اور لوگوں کی ترغیب. پھر یاسین شریف پڑھنا ہے روزانہ ایک کم از کم، ہے نا. تو اس میں ایک یاسین پڑھے ایک بار 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور بھی بہت فضائل ہیں یاسین شریف کے. تو یہ کہ اب یہ نیکیاں کمانے والا مہینہ تشریف لا رہا ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزہ محرم شریف کا بھی آپ نے سنا حدیث پاک. تو ماشاءاللہ ہمت کیجئے گا جو رکھ سکتے ہیں، اور جن کے کوئی دینی دنیاوی کاموں میں حرج نہیں ہے تو ان کو تو رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. یہاں ماہ حرام سے مراد ہے حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے. تو ماہ حرام جو یہ 4 ہیں، ایک تو یہی محرم شریف، اور دوسرا پچھلے 2 مہینے گزرے ذوالقعدہ شریف اور ذوالحجہ شریف اور رجب شریف. یہ 4 مہینے حرمت والے. تو یہ چاروں مہینے میں جس مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. نواز رسول امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری آئندہ نسلیں بھی ان کے قدموں کی دھول پر قربان. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گویا ایک پیغام یہ بھی دیا، یا اللہ پاک یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، باطل کے آگے نہیں جھکا. وہ عظیم ہستی جن کے قربانی کی داستان رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے. انشاءاللہ 15 جون سن 2026 بروز پیر سے 11 محرم شریف 1448 ہجری تک روزانہ فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں دور حاضر کی علمی اور روحانی شخصیات شیخ طریقت امیر اہل سنت ہونے والے سوالات کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائیں گے. واقعہ کربلا کے متعلق ہمیں اگر واقعہ پڑھنا ہو تو کون سی مستند کتابوں سے یہ واقعہ پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک تو سوانح کربلا، آئینہ قیامت. یہ مدنی مذاکرے روزانہ علاوہ جمعرات رات 9:45 بجے، جبکہ بروز جمعرات رات 10:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوں گے انشاءاللہ الکریم. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز باجماعت 9:15 بجے ہے. جو عورتوں کے ہارٹ اٹیک کے تعلق سے عورتوں میں کم اور مردوں میں زیادہ، جو کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کا رپلائی آیا ہے، عورتوں میں ہارٹ اٹیک مردوں کی نسبت کم ہونے کا تعلق زیادہ رونے سے نہیں، بلکہ زیادہ تر مرد و عورت میں ہارمونز کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اوپر بھی کچھ تفصیل ہے، دونوں طرح کی تفصیل آئی ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے، رونے یار یہ اب انگلش میں لکھا ہوا نا اپنے کو اکلتا نہیں ہے،
आप बोल दो। ये जो डॉक्टर साहब ने जो हमको रिप्लाई किया है कि अमीर सुन्नत नबी फरमाया था कि क्या रोने से भी इसका कोई ताल्लुक है कि हार्ट अटैक के हवाले के ताल्लुक से, तो इन्होंने बताया कि रोने के पॉजिटिव रिजल्ट हार्ट पे हैं, यानी कि रोने से हार्ट पर, दिल पर इसके मुस्बत असरात तो पड़ते हैं। रोने से ब्लड प्रेशर कम, दिल को सुकून मुमकिन है। ज़्यादा रोना या ज़्यादा आवाज़ से रोना, इसके ऐसे रिजल्ट नहीं। अब मर्द में रोने से हार्ट की बीमारी कम होने की भी इन्होंने तस्दीक की है। ये भी लिखा है कि मर्द में हार्मोन से स्ट्रेस अगर वो तो ये इसी तरह की चीज़ जो आपने इरशाद फरमाया है। तो ये चंद चीज़ें इन्होंने बयान की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि किसी को बात बात में उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद नहीं होता फिर भी हम उसे बात बात में उस्ताद बोलते हैं, ऐसा बोलना कैसा है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए और मेरे लिए दुआ इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम। बात बाज़ जगह जो है वो हर एक को, यानी किसी को उस्ताद उस्ताद बोल रहे होते हैं, हालांकि अच्छा, उस्ताद होता नहीं है वो। हाँ, जैसे जान न पहचान, अंकल चचा बना लेते हैं, है ना। अभी इसमें मेरा ख्याल जवाब आ गया। तो जो वो तो बाज औकात ये कि बाज वो इस तरह के वो कारखाने और ये होते हैं कि जिसमें ये काम काज करते हैं किसी के मातहत, तो वो जो बड़ा होता है इनका, इसको उस्ताद बोलते हैं। भले वो उस्ताद नहीं होता, जैसे अंकल नहीं होता लेकिन अंकल बोलते हैं। और बड़े बूढ़े जो है ना, आमतौर पे आम लोगों को भी बेटा बेटा कह रहे होते हैं, हालांकि वो बेटा नहीं होता। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी जो सवालात हुए थे सवाब के ताल्लुक से, तो एक सवाल ये आया है कि अगर कोई ये नियत कर ले कि मैं जो भी नेकियां करूं वो सारी नेकियां मेरे मरहूमीन या जिन मरहूमीन की वो नियत करें उनको इसाल होती रहें, यानी बार बार उसको ये इसाल सवाब का बोलना ना पड़े, बार बार नियत ना करनी पड़े। एक ही बार नियत कर ले कि मैं जब जब भी कोई नेकी करूं ये मेरे फला फला को ये इसाल सवाब हो जाए, तो ये वक़ा है? हाँ भाई, वक़ा है। माइक दे जो। इस तरह का मतलब राइज नहीं है तो साहब आड़सू हो जाएंगे लोग। एक बार इस साल स्वाब किया, क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। अब हर साल न्याज बांटता है, भाई तुम इस साल स्वाब करते हो नहीं? पहले दिन ही कर ली थी कि जब भी जो भी नेकी करूंगा तो इसमें इसाले सवाब भी तो नेकी है ना, आ गया ना। 11वीं शरीफ की न्याज भी तो आ गई ना इसमें। अब रोज रोज क्या फातिहा पढ़ने थे और इतनी देर लगानी थी और टाइम यार मसला ये वो, तो ये फिर यूं हो जाएगा, यूं हो जाने का इम्कान है। तो ये हम इसाले सवाब के लिए कुछ करेंगे, इसका अपना सवाब मिलेगा, इस दुआ से भी तो महरूम हो जाएंगे। लेकिन ये कि वो दुरुस्त है या नहीं है वो अपनी जगह पर, लेकिन मुसलमानों में राइज नहीं है। तो खामा का एक नई चीज की बुनियाद रखना, तो ये भी बाज़ होगा तनफीर की सूरत बनती है। लोग इसमें बातें बनाते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सारी नमाजों की एक बार नियत कर लो, बेड़ा ही पार। जितने रमजान आएंगे सबके रोजे रखूंगा। अरे भाई मैंने नियत तो कर ली थी उस दिन, सारे रमजान के। अब रोज रोज क्या रोजे की नियत करनी थी? यूं ना हो जाए फिर। मेरा सवाल ये है कि मेरा पर्दा क्लॉथ कारपेट का बिजनेस है। कुछ बकाया जात मार्केट से मैंने लेने हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो बकाया जात मुझे नहीं मिलेंगे। उस पे ज़कात बनेगी या नहीं?
ज़कात बनेगी, लेकिन जब वो मिलेंगे उस वक्त यानी अगर तो ये है कि लेने हैं बकाया जात, और ये अगरचे वो दे नहीं रहा बंदा इनको, लेकिन इकरार करता है कि हाँ देगा, इनके लिए हुए हैं या गवाह मौजूद है इनके पास, तो इस सूरत में फिल वक्त यूँ लाजिम नहीं होगी, लेकिन पूरी रकम मिल जाए या निसाब का 5वां हिस्सा मिल जाए तो उसके ऊपर फिर ज़कात लाजिम होगी। इनकार नहीं कर रहा कि नहीं दूंगा, हाँ इनकार कर दे तो फिर, तो गवाह अगर मौजूद हैं तो भी फिर ये जब मिलेगी तो उस वक्त। अच्छा, इनकार करता है फिर भी अगर गवाह मौजूद है तो ज़कात बनेगी। जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और फैज़ान मदीना कराची के हाजिरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। अकड़ कर चलने वाले को नसीहत। हजरत इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को अकड़ कर चलते हुए देखा तो फरमाया, ये चाल उस शख्स की नहीं जो ये जानता हो कि उसके पेट में क्या गंद भरा हुआ है। या अल्लाह पाक, जो कोई 18 सफ़हात का रिसाला 4 बुराइयां पढ़ या सुन ले, उसे तमाम बुराइयों और खतरनाक बीमारियों से महफूज फरमा कर माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 4 बुराइयाँ उर्दू जबान में 18 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 22 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला जिक्रुल्लाह के वाक़यात। दुनिया भर में इस्लामी भाई 8,33,323 833,323। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 6,39,766 639,766। मजमूई कारकर्दगी 14,73,089 1,473,089। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत कैसी थी? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दे। बेमिसाल मोहब्बत थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुहर्रमुल हराम के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की सआदत हासिल करने के लिए फैज़ान सहाबा अहले बैत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन फ्रॉम लाहौर टू कराची 19 जून 2026 बरोज़ जुम्मा यहाँ पर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे इस्लामी भाई, और 12 दिन के काफिले की तरकीब से आएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे दरख्वास्त है कि जदवल के मुताबिक 12 दिन गुजारने, कि यानी कि कराची का शहर देखने चले जाएं, आशूरा और ये सब यहाँ गुजारेंगे, ये सब लग रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ कराची का माहौल, बल्कि आपके यहाँ शहरों के माहौल भी बदकिस्मती से इन दिनों बड़े लोग ढोल पीट रहे होते हैं और उछल कूद मचा रहे होते हैं, और तौबा गुनाह 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 बड़ा माहौल होता है, इनको देखना भी गुनाह, ऐसे मजमों का हिस्सा बनना ये भी गुनाह। तो इसलिए बाहर निकलिएगा नहीं, मतलब मस्जिद में जब भी आया करें, मस्जिद जब 3 दिन के लिए या 12 दिन के लिए आए तो फिर फैज़ान मदीना में जा रहे हैं तो फैज़ान मदीना का हिस्सा बने, इसी में रहे, आगे पीछे बाहर घुमा ना करें, गुनाहों से बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। छोटे बच्चों को
मेहरबानी करके ना लाया करें। छोटे बच्चे फिर ये संभालना इनको एक काम होता है, संभलते जरा कैसे होंगे। आप तरबियत के नाम पर आए हुए हैं, आप तरबियत ले रहे हैं, अच्छा अब वो पिछे लगी है, अब वो भूख लगी है, अब वो नींद आ रही है, आप संभालो इसको। अब ये कि इसलिए वो प्लीज छोटे बच्चों को ना लाए। फिर जब वो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे की तरकीब होती है तो ये खड़े हो जाते हैं, मुलाकात। ये बड़े भी फिर वो बेचारे सिफारिश गए, इससे मिल लो ना, इससे मिल लो। तो ये अब मैं मिल लूँ, जैसे एक से मिला तो अब मैं छुटा पड़ा हूँ, दर्जन और आ गए, समझे, इधर उधर से नींद से उठा के और ये खड़े कर दिया। आजमाइश होती है इसमें बाज़-औक़ात, तो इसलिए मेहरबानी करके छोटे बच्चे ना लाया करें। जो तालीम इदारों में पढ़ते हैं, बच्चा साथ होता है उंगली में, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छा होता है बच्चा, ख्वाब में होता होगा, बेदारी में तो नहीं देखा कि दो बच्चे लिपटे हुए हैं और आप तो वो सबक याद कर रहे हैं, नहीं होता था, अंडरस्टूड है। ना जामियातुल मदीना में ना मदारसुल मदीना में छोटा बच्चा को भी नहीं लाता, न लाने दिया जाएगा कि वो तो पढ़ाई में हरज की सूरत है। तो ये भी यहाँ भी मेहरबानी करके ये सीखेगा, घर में सिखाओ ना, माँ की गोद पहला मदरसा है, उस मदरसे को मजबूत करो। जब समझदार हो जाए तो भले ले आना, यानी कि बालिग हो जाए तो फिर भले ले आना, वरना बोलेगा है बहुत समझदार। तो इसलिए वो मैंने बालिग की दरखास्त डाल दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इंशाअल्लाहुल करीम 16 जून मंगल को फैसलाबाद से मुख्तलिफ ट्रेनों के ज़रिए 400 से ज़्यादा इस्लामी भाई 12 दिन के और 1 माह के लिए इंशाअल्लाह हाजिर होंगे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। अच्छा, अब कोशिशें तो पुरानी है, लेकिन फिर भी इस तरह के ज़ुआफ़ा को ले आते हैं बाज़ औक़ात, ज़ईफ़, कमज़ोर या मरीज़, जो बेचारा नहीं, उसको समझ नहीं आती, उसको जान संभालना मुश्किल, रश में फिर कैसे इस्तिंजा वुज़ू, तो तरह तरह के ऐसे मरीजों को ना लाया जाए। इसकी खास इसकी वजह से ये बेचारा खुद भी मरीज तकलीफ में आ जाएगा और दूसरों के लिए भी अज़ियत का बाइस बनेगा। फिर इसको आप संभाल नहीं सकेंगे तो जाकर वो अपने जाकर डंका बजाएगा। तो मुझे ले गए थे अपना फिगर पूरा करने के लिए, और वहां जाकर इन्होंने पूछा भी नहीं मुझे। तो ये नहीं कि कोई किसी को परेशान, फ्रेश हो, समझे 50 साल का है जैसे, और उसको कोई ऐसा मरज नहीं है जिसमें मतलब बंदा तशवीश में पड़ा रहता है वगैरह, या कोई बदबू आती है, ऐसा जख्म है जिससे मस्जिद में ऐसा जख्म हो कि जिससे बदबू आती है, उसको तो वैसे ही दाखिला मस्जिद का हराम है। जैसे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है बदबू से, या आसिब ज़दा को बाद उठा लाते हैं, अब वो चीख रहा है, उछल कूद कर रहा है, और वो लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, ये मस्जिद में ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कोई भी ऐसे अफराद ना लाए जाए कि जो मस्जिद में मतलब कोई मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो, फिर आपके लिए भी दर्द सर बन जाए, तकलीफ दे हो, क्योंकि ये दीन सीखने आ रहे हैं, अल्लाह के घर में इबादत करने आ रहे हैं, तो इनको इतनी दूर क्यों लाते हैं? ये अपने घर पे इबादत करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुसूसी मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा इंशाअल्लाह। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फा आराम होगा, करीबन 3 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3:30 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी, और इंशाअल्लाहुल करीम सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। जो सहरी करना चाहते हैं, कल रोज़ा रखेंगे, उनके लिए सहरी का भी इंतज़ाम होगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे से वो दारुस्सुन्ना से टोकन हासिल कर ले, टोकन वही हासिल करे और सहरी वही करे जो कल रोज़ा रखेंगे। इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी और आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे। अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम।
इरशाद हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा, जो किसी मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर यह दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए उस खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 6 जून 2026 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, किस चीज की मोहब्बत गुनाहों की जड़ है? जवाब, दुनिया की मोहब्बत। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के बाहर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे के किस तरफ खड़े होते? जवाब, दाएं या बाएं तरफ हटकर। सवाल नंबर 3, लानत का मतलब बताइए। जवाब, अल्लाह पाक की रहमत से दूर। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अब्दुल कदीर अत्तारी बिन मोहम्मद सईद, सम्मा सट्टा, पंजाब पाकिस्तान। मोहम्मद मुनीर सईद अत्तारी मदनी, जौहर टाउन, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। साजिद अली अत्तारी बिन अब्दुल खालिक, कोरंगी कराची। मोहम्मद जवाद अत्तारी, हैदराबाद सिंध। बिनते मोहम्मद असलम, मंडी बहाउद्दीन पंजाब पाकिस्तान। अब्दुल रहीम अत्तारी, मातली सिंध। उसैद रजा अत्तारी, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम साजिद अली अत्तारी बिन अब्दुल खालिक, कोरंगी कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, मुहर्रम शरीफ का एक रोज़ा कितने रोज़ों के बराबर है? सवाल नंबर 2, एक शख्स को इसलिए खरगोश बना दिया गया था कि वो दीन के ज़रिए दुनिया की हकीर दौलत तलब करता था। बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या है? सवाल नंबर 3, खौफ खुदा से बहुत ज़्यादा रोने की वजह से मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु की दोनों गालों पर क्या निशानात पड़ गए थे? इन 3 सवालात के जवाब आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आप दुआ मांगी जाएगी, उठिएगा नहीं। हाँ, मेहरबानी करके जब भी इस तरह के इज्तिमा होते ना, मैं आऊँ जाऊँ तो उठा नहीं करें, फिर ये कि थोड़ा बदनस्मी हो जाती है बाजू का। कोई बयान कर रहा हो तो उसका भी फिर ज़रा उसको मज़ा नहीं आएगा, कुछ सब लोग उठ जाएंगे अचानक किसी के आने पर। तो ये हमेशा हर जगह ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। या रब्बुल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और हाज़रीन और नाज़रीन की तरफ से मुझे इसाले सवाब की गई नेकियों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। या रब्ब करीम, ये सवाब हमारे पढ़ने के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायर निशान अता फरमा कर हमारी तरफ से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया मुरसलीन, खुलफ़ाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबेईन व तबे ताबेईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, कुल मोमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्तहार, इमाम आज़म, गौसे आज़म, इमाम गज़ाली, गरीब नवाज,
आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, नेक आमाल की आमिलात व आमिलीन, आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब करीम अरहमर राहिमीन इलाहुल आलमीन, हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दे। मौला करीम नेक आमाल करते रहने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम नफ्स व शैतान के हथकंडों से हमें महफूज फरमा। नफ्स व शैतान के चुंगल से ए अल्लाह हमें महफूज फरमा। या रब करीम इलाहुल आलमीन गुनाह से हमें नफ़रत दे दे, नेकियों पर हमें इस्तिकामत दे दे, पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, अपना इबादत गुजार इताअत गुजार फरमा बरदार बंदा बना दे। या रब करीम हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा, सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब फरमा, सुन्नतें आम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला करीम परेशान हालों की परेशानियाँ दूर कर दे, गमज़दों के गम दूर कर दे, मुसीबतों में जो घिरे हैं उन्हें मुसीबतों से नजात दे दे, जो मोहताजी में पड़े हैं ऐ अल्लाह उन्हें उन पर रहमत की नज़र फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं, तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं, किसी को दिल का आरिज़ा है, किसी को मौला करीब दिल के वाल बंद हो गए, तो किसी का बाईपास होने को है, तो किसी का हो गया है, तो किसी को मौला करीम कैंसर का मरज़ है, तो किसी को ब्लड कैंसर है, तो किसी के किडनी की प्रॉब्लम है, तो किसी के फेफड़ों में मसला है, तो मौला तरह 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 की बीमारियों में घिरे हुए हैं। अल्लाह करम की नज़र फरमा दे, रहमत की नज़र फरमा दे और बीमारों को शिफा दे दे, बीमारों को सेहत आफ़ियत सलामती और तंदुरुस्ती से नवाज दे, तंग दस्तियाँ दूर कर दे, बेरोज़गारियाँ दूर कर दे, जायज़ दुआओं पर रहमत और रहमत की नज़र फरमा दे। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज़ों से नजात दे दे, जो आज़माइशों में पड़े हैं उन्हें आज़माइशों से नजात दे दे। हमारी जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। फज़ल कर तू अता कर और मुआफ़ खुदा हर खता कर। फज़ल पंजतन पाक का है मौला वासिता, पंजतन पाक का है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। फारूक का वासिता है मौला तुझको, फारूक का वासिता है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। का
پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام السلين والحمد لله رب العالمين بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول. مدنی چل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ ملاحظہ کر رہے تھے. الحمدللہ ہم نے امیر السنت اور مکاتب العالیہ کی زیارت کی اور بہت سا علم دین بھی حاصل ہوا. انشاءاللہ الکریم پیر سے آنے والی پیر سے پرسوں سے کنٹینیو محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا بھی آغاز ہو جائے گا. مدنی مذاکرے کا جو آغاز کا ٹائم ہے تقریباً 9:45 پونے 10 بجے یہ آغاز کا ٹائم ہے اور 11 محرم شریف تک یہ کنٹینیو روزانہ جاری رہیں گے. ہر ہفتے مدنی مذاکرے کے بعد آپ پروگرام بھی ملاحظہ کرتے ہیں. یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اشفاق بھائی کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں. آپ کنٹینیو کریں سلسلہ. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکیں گے پروگرام یاد خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہم حاضر تھے اور